Hello students, in this video we want to see the reactions of a haloarine या फिर अरील हैलाइड्स। तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो अपन पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इट शोज टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज one is called nucleophilic substitution reaction and another one is called electrophilic substitution reaction। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता, दैट इज द हैलोजन एटम ऑफ ए बेंजीन क्लोरोबेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अरील हैलाइड में लाइक दैट, तो ये जो हैलोजन एटम है या फिर यक्स है, दिस यक्स इज रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ ए अनदर न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड ए nucleophilic substitution reaction A. Secondly, that is electrophilic substitution reaction. So in this what happen, the hydrogen atom of chlorobenzene is replaced by means of another electrophile. तो like that ये होगा समझो क्लोरोबेंजीन या फिर ये होगा अरील हैलाइड। तो here by using electrophile what happen here, this hydrogen atom either from arthro position या फिर पैरा पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल। एक तो आर्थ्रो पोजीशन और यहां से पैरा पोजीशन पर रिप्लेस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसे दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है और उसके आगे भी और कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने यहां डेफिनेशन लिखा है, इन दिस व्हाट हैपन, रिप्लेसमेंट ऑफ ए हैलोजन एटम ऑफ ए क्लोरोबेंजीन या फिर अरील हैलाइड बाय मींस ऑफ ए अनदर न्यूक्लियोफाइल लाइक ए OH नेगेटिव या फिर साइनाइड आयन या फिर NH2, दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट दिस haloalkane does not undergo nucleophilic substitution reaction very easily, because so first you have to see the nature of CCl bond in a chlorobenzene. This is the very important factor. The aryl halide does not undergo easily nucleophilic substitution reaction. Then concerning with the alkyl halide, जैसा समझो अपन अल्किल हैलाइड लेते हैं RH when boiled with alcoholic KOH, sorry aqueous KOH, then simply replacement of a halogen atom by means of a OH group gives KCl. So here alkyl halide when heated with aqueous KOH gives corresponding alcohol simply. लेकिन अगर ये अपन एरोमेटिक में लेते हैं ARX, तो when boiled with NaOH और KOH, डायरेक्ट बॉइल में यहाँ पर this halogen atom cannot be replaced. There is some drastic condition is required. There is some drastic condition is required. Some high temperature and pressure is required. Why is it so? तो ये स्टडी करने के लिए अपने को देखना है what is the nature of a CCl bond in chlorobenzene या फिर CX bond in aryl halide. क्लियर? तो देखेंगे अपन why is it so। तो अरील हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन अल्किल हैलाइड। ऐसे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो व्हाट इज द रीजन, इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर देखेंगे अपन रेजोनेंस इफेक्ट। तो व्हाट हैपन, तो रेजोनेंस इफेक्ट, राइटिंग डाउन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, ये होगा बेंजीन रिंग या फिर लाइक दैट ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, बोर्ड के बुक के हिसाब से लिखेंगे लाइक दैट। ये होगा Cl, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो Cl इज आर्थ्रोपायरा डायरेक्टिंग। तो क्या करेगा ये Cl, द लोन पेयर ऑफ ए हैलोजन एटम इन अ क्लोरोबेंजीन इज इन कॉन्जुगेशन विथ the pi electrons of a benzene ring and form a different resonance structure। तो कैसे देखो आप, तो it form, तो पहले अगर बेंजीन रिंग है तो ऐसे there is a formation of a 5 resonating structure। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब
that is the structure या फिर the compound, this it is explained. तो रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस का मतलब क्या, एन आयन और ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर्स बट नन ऑफ देम कैन रिप्रेजेंट इट सिंगल. ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर निकालेंगे अपन, लेकिन एक भी स्ट्रक्चर इसका एक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं बताता. इसीलिए क्या होगा फिर कि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेते हैं, एंड दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए दैट कंपाउंड. तो रेजोनेंस में और डिटेल में देखेंगे, शॉर्ट में मैंने समझा दिया. जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी उतनी रिएक्टिविटी कम रहेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. तो क्या होता है, दिस Cl, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए Cl is in conjugation with the pi electrons of a benzene ring. कैसे, अभी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लियर. तो दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, क्लियर. तो यहां पर इसने डोनेट किया तो यहां पर डबल बॉन्ड हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर एज इट इज. अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आगे इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर. तो क्या होगा फिर, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, यह शिफ्टेड हियर, यह डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया. तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू हियर. तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, Cl, इसके पास ये ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट होगी, क्लियर. पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन पेयर चेंज, लेकिन बाकी पोजीशन एटम रिमेन कांस्टेंट. तीसरे इसमें कैसा और एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं अपन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू हियर. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगी लाइक दैट, ये दो ऐसे कैसे रहेंगे लोन पेयर, क्लियर. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगी, ऑलरेडी है, तो इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, क्लियर. और नेक्स्ट इसमें दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगी, क्लियर. तो यहां एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड Cl, और ये लाइक दैट, क्लियर. तो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्लोरोबेंजीन, ऐसे लिखते. तो 5 स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया. तो यहां पर कार्बन नंबर 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, क्लियर. तो यहां पर कार्बन नंबर, इसको अगर 1 और 2 लेते हैं अपन, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है. तो पोजीशन ऑफ ए डबल बॉन्ड चेंज, क्लियर. तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, ये हो गया तीसरा स्ट्रक्चर, ये हो गया चौथा और 5वां स्ट्रक्चर. एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो ये Cl, ये लाइक दैट, और दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज माइग्रेटेड लाइक दैट, क्लियर. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्लोरोबेंजीन. अब यहां पर अपन ने क्या देखा है, दैट इज ड्यू टू द रेजोनेंस. तो यहां पर दिस लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए Cl, क्लियर, इज इन कॉन्जुगेशन विथ, किसके साथ कॉन्जुगेशन बना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए बेंजीन रिंग, एंड उसके वजह से दिस CCl बॉन्ड एक्वायर ए डबल बॉन्ड कैरेक्टर. समझ में आ गया. तो डबल बॉन्ड नेचुरली इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड, क्लियर. तो क्या आ जाएगा पहला पॉइंट, देखो अब इसमें, इन अरिल हैलाइड, इन अरिल हैलाइड, या फिर सिंपली लिखेंगे अपन इन क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरोबेंजीन, क्लियर. द लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लियर. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इज इन conjugation with the pi electrons of benzene ring, pi electrons of a benzene ring. समझ में आ गया.
So in chlorobenzene, the lone pair of electrons of a Cl, one of the lone pair, एक lone pair, is in conjugation with the pi electrons of a benzene ring. So it is explained by writing the different resonating structures of chlorobenzene. समझ में आ गया? तो यहां पर this lone pair of electron of a chlorine is in conjugation with the pi electrons of a benzene ring, और ये अपन ने एक्सप्लेन किया by using the different resonating structure. तो ये हो गए, these are called resonating structure of chlorobenzene. Resonating structure of a chlorobenzene. Clear? तो ये होगा, and hence अब यहां पर from resonating structure it is clear that what happened, that is, तो यहां लिखेंगे अपन दूसरा पॉइंट, due to the resonance या फिर delocalization of a electrons, resonance भी बोल सकते हैं, या फिर it is called delocalization of electrons. लोकलाइज यानी फिक्स, delocalize यानी माइग्रेट, ये माइग्रेट हो गए इलेक्ट्रॉन. तो ड्यू टू द रेजोनेंस या फिर delocalization of electron, the carbon and chlorine bond या फिर CCl bond acquire double bond character. समझ में आ गया? Hence the CCl bond in aryl halide becomes stronger and shorter. क्लियर? शॉर्ट हो गया इसलिए स्ट्रांग हो गया, दैट इज बॉन्ड लेंथ लिखेंगे अपन, दैट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl bond in aryl halide, it is found to be near about 168 या फिर 169 picometer. Then that of alkyl halide. तो इससे बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर भी हो गया और शॉर्ट भी हो गया. देन दैट ऑफ द अल्किल हैलाइड. तो हियर बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड इक्वल टू नियर अबाउट 177 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली. तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी एक दो जगह कम ज्यादा दी हुई है. तो ये ऐसे दी हुई है, या फिर स्टेट बोर्ड अगर लेंगे तो यहां पर 169 पिकोमीटर दिया है और यहां पर 178 पिकोमीटर दिया है. तो ये वैल्यू थोड़ी सी अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज है. तो हियर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गया 169 पिकोमीटर और यहां पर 178 पिकोमीटर. ये होगा पहला रीजन. क्लियर? तो क्या हो गया पहला रीजन, ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दिस CCl बॉन्ड acquire a double bond character. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा आपने कौन कौन से, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में इट acquire a डबल बॉन्ड कैरेक्टर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ गया, सो बॉन्ड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया. शॉर्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रांग हो गया. क्लियर? एंड डज नॉट ब्रेक इजीली. तो ये होगा पहला रीजन, that is resonance effect. Due to the resonance effect, this bond CCl bond is a stronger bond. Clear? अब second reason, that is
द हाइब्रिडाइजेशन पर से एक्सप्लेन करेंगे हम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ C-Cl बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CCl बॉन्ड। देखो पहला, इन अरिल हैलाइड that is in chlorobenzene, what happened, the halogen atom, the Cl atom attached to कौन सा कार्बन एटम आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। क्लियर, जैसा मैं यहां ड्रॉ करके बताता हूं आपको, लाइक दैट, ये होगा Cl, दैट इज कॉल्ड ए क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो दिस कार्बन एटम अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, अल्किल हैलाइड में ये हो गया R और Cl, ये सिंगल बॉन्ड है, तो दिस कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, तो इसके वजह से क्या होता है, देखो, इन अरिल हैलाइड द Cl बॉन्ड अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। क्लियर, दैट इज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितने हो गए, 33% अप्रोक्सीमेट। कितना हो गया, 33%। क्लियर, 10 कार्बन, ये जो कार्बन एटम है 10, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी एज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। यहां अगर लेंगे अपन परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना हो गया, 33%, और sp3 है तो 4 है, एक S और 3 P, तो कितना आ जाएगा, 25%, यानी इसका कितना आ जाएगा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, 25%। और अपने को पता है S ऑर्बिटल इज नियरर टू न्यूक्लियस। क्लियर, सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल मोर टाइटली बाउंड्स टुवर्ड द न्यूक्लियस। क्लियर, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस। तो हियर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इट इज अ less polar, more electronegative, hence the C-Cl bond is a less polar, thus it is less reactive। क्लियर, तो CCl बॉन्ड इज अ लेस पोलर एंड दस इट इज अ लेस रिएक्टिव। समझ में आ गया, तो यहां पर ये Cl हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर खुद के पास खींचेगा। क्लियर, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पोलैरिटी डिक्रीजेस। CCl बॉन्ड इज अ लेस पोलर, और लेस पोलर होने की वजह से इट इज अ लेस रिएक्टिव। क्लियर, कैन नॉट बी ब्रेक इजीली। लेकिन अब दूसरा पॉइंट लेंगे अपन, इन अल्किल हैलाइड, कोई भी ले, दैट इज इन मिथिल क्लोराइड, द हैलोजन एटम Cl atom is attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom। तो यह परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितने हो गए, 25%। तो इट इज thus the sp3 hybridized carbon atom is less electronegative, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सो इट इज अ लेस पोलर। अब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, hence
दिस बॉन्ड हेंस या फिर हेंस C dash Cl bond is more polar, that is thus it is more reactive, thus it is more reactive. समझ में आ गया? तो यहाँ पर sp2 hybridized कार्बन एटम है, so percentage of S character increase है, so its electronegativity increases as compared to this. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेंगी? कम रहेंगी. तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा? दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, ये खुद के पास खींचेगा. अगर ये खुद के पास खींचता है तो ये बॉन्ड Cl मोर टाइटली बाउंड, Cl क्या हो जाएगा इसमें? मोर टाइटली बाउंड. क्लियर? सो इट इज अ लेस पोलर यानी लेस रिएक्टिव. लेकिन यहां पर इसके कंपैरिजन में ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से दिस Cl नॉट टाइटली बाउंड बाय द कार्बन एटम एज कंपेयर द CCl बॉन्ड इन अ क्लोरोबेंजीन. क्लियर? सो इट कैन इजीली ब्रेक. सो CCl bond in alkyl halide easily break and thus its reactivity increases. इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेंगी? ज्यादा रहेगी. समझ में आ गया? ये हो गया पॉइंट. उसके बाद में तीसरा पॉइंट लेंगे अपन, दैट इज द स्टेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए SN1 रिएक्शन. क्लियर? अब SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इन अरिल हैलाइड, इन अरिल हैलाइड या फिर इन क्लोरोबेंजीन. व्हाट हैपन? अब SN1 अपन ने देखा है, SN1 कब होता है? व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल कार्बोनियम आयन. तो हियर इन अरिल हैलाइड दैट इज द फेनिल कार्बोनियम आयन. अब ये C6H5Cl है, यहां से ब्रेक होने की वजह से इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट अक्वायर निगेटिव चार्ज. ये होगा फेनिल, this C6H5 positive, this phenyl carbonium ion is not stabilized by resonance. अब स्टेबल फेनिल आयन फॉर्म नहीं होता है कार्बोनियम आयन. उसमें लिखा था अपन ने SN1 में कार्बोनियम आयन फॉर्म होना चाहिए विच स्टेबिलाइज बाय कोई भी फैक्टर ले, रेजोनेंस ले, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ले, हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन विच इज मस्ट बी स्टेबिलाइज. स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म होना चाहिए. लेकिन यहां पर दिस फेनॉक्साइड आयन डज नॉट अंडरगो रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, सो इट इज अनस्टेबल. सो इन अरिल हैलाइड फेनिल कार्बोनियम आयन इज नॉट स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस. thus the probability of SN1 mechanism is या फिर thus the probability of a SN1 mechanism is avoided. यानी SN1 mechanism भी नहीं हो सकता. probability of या फिर इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरगो SN1 mechanism. The probability of SN1 mechanism is avoided. अब SN2 लेते हैं अपन. तो SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक. अब यहां पर ये हैलोजन एटम अटैच है, इसका बैक साइड. यहां पर अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां पर क्या है? सभी ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्राउडिंग पाई इलेक्ट्रॉन लाइक दैट. तो ये इसका और ये इसका p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल फॉर्म है पाई बॉन्ड. इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल फॉर्म है पाई बॉन्ड. लैटरल ओवरलैपिंग. क्लियर? द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यू टू द स्टेरिक हिंडरेंस द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक बैक साइड ऑफ ए Cl, एंड बैक साइड अटैक भी यहां पर नहीं हो सकता है. क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म आल्सो एक्सपेल्ड. तो SN2 in aryl halide, the nucleophile
cannot attack backside because of steric hindrance, because of steric hindrance. Clear? Because of steric hindrance, या फिर we can say crowding of pi electrons, या फिर it is called a steric hindrance. तो स्पेलिंग गलत हो गया आई थिंक, steric hindrance. So यहाँ पर in aryl halide nucleophile cannot attack backside. So backside attack is not possible because of a crowding of a pi electrons of benzene ring. And thus the probability of SN2 mechanism also expelled या फिर अवॉइडेड, ये भी नहीं हो सकता, अवॉइडेड या फिर एक्सपेल्ड, नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो ड्यू टू दिस रीजन this aryl halide does not easily undergo nucleophilic substitution reaction. Due to this reason, aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction easily, but in drastic condition, by increasing temperature, pressure या फिर in presence of a catalyst, aryl halide undergo nucleophilic substitution reaction. Clear? So due to these reasons, aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction easily, but in a drastic condition by using high temperature, high pressure या फिर in presence of catalyst, they undergo nucleophilic substitution reaction. तो ये होगा nature of a C-Cl bond. It is very very important concerning with the nucleophilic substitution reaction. तो क्या देखा अपन ने फिर से? तो पहला रीजन, तो aryl halide are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. तो पहला resonance effect. Due to the resonance effect, this C-Cl bond acquire a partial या फिर acquire a double bond character, और double bond character होने की वजह से it is a strong bond and cannot break easily. Clear? दूसरी कंडीशन में this hybridization, तो ये जो aryl halide का जो कार्बन एटम है it undergo sp2 hybridization. So as the percentage of s character increases, s orbital is nearer to nucleus, so this Cl is more tightly bound toward the carbon atom than that of in alkyl halide. इतना सब मेंटेन होने के बाद में it does not undergo SN1 mechanism because here phenyl carbonium ion cannot be stabilized by resonance. Stable carbonium ion नहीं मिलता है, और backside attack is not possible because of a crowding of a pi electrons of a benzene ring. Clear? And due to this reason, it does not undergo, aryl halide does not easily undergo nucleophilic substitution reaction, but by using some drastic condition they can undergo nucleophilic substitution reaction. Clear? तो next video में देखेंगे the number of examples and what are the factors which affect on the nucleophilic substitution reaction. तो किस वजह से they undergo nucleophilic substitution reaction. Clear?